सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीमद् भागवत जी की कथा कहाँ सुनी? श्रीधाम वृंदावन में। और वृंदावन में कथा जब सुनी तो ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हुए। इस भूमि का प्रभाव कुछ ऐसा ही है भैया। एक सज्जन हमें मिले, वो पंजाब से आए थे, तो कहने लगे कि तटीय स्थान एक स्थान है यहाँ पर, तो बोले हम दर्शन करने के लिए वहाँ गए तो चश्मा बंदर ले गया हमारा। अब वो इतने मोटे लेंस का चश्मा पहनते थे कि उन्हें कुछ दिखाई ना दे, तो ठोकर लगी और ठोकर लगकर वो रज में गिर पड़े। वो गिरने के कारण उनकी एक आँख में 2.5 नंबर था, एक में 2 सवा 2 नंबर था। तो जिस आँख का 2.5 नंबर था उसमें वो ब्रज की रज अंदर तक चली गई, तो उन्हें दिखाई नहीं दिया फिर कुछ भी। तो कुआं वहाँ बना हुआ है, कुएं का जल लेकर आँख धोई। आँख धोने के बाद में जब वो खड़े हुए तो उन्हें चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, उस आँख से बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था। फिर वृंदावन में ही किसी चश्मे वाले के पास पहुँचे कि चलो एक चश्मा बनवा लेते हैं ताकि तकलीफ ना हो। आँख चेक कराई तो एक आँख में वो सवा 2 नंबर रह गया था, जिसमें 2.5 नंबर था वो एकदम सही हो गया। बोले ये आँख तो आपकी ठीक है। बोले नहीं भैया, इसमें 2.5 नंबर है, इसमें सवा 2 है। बोले आप जो बता रहे हो जिसमें 2.5 नंबर है उसमें तो कोई सा भी नंबर नहीं, सारे नंबर ठीक हो गए। ये इस भूमि का प्रभाव है, इस भूमि की रज का प्रभाव है। जिस भूमि पर श्याम सुंदर ने नंगे पैर अपने श्रीधाम वृंदावन में विचरण किया हो, जिस वृंदावन की भूमि पर माखन खाकर अपने मुख से उस माखन के कण इस पृथ्वी पर गिराए हो, जिस भूमि पर श्री किशोरी जी के साथ नित्य रास करते हो, उस भूमि की महिमा कहाँ तक बखान करें। और उस श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर बैठकर आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। हम वृंदावन आने के लिए तरसते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। बंबई की एक घटना है, बड़े कोई सेठ जी थे तो उनके घर पर हम भोजन के लिए पहुंचे थे, 10-12 साल पुरानी बात। तो ये एक बुजुर्ग थे, घर में वो चल नहीं पाते थे, धीरे धीरे वो डंडे से सरकते सरकते वहाँ पहुँचे जहाँ हमने अपने जूते चप्पल उतारे हुए थे, और उठाकर एक एक चप्पल को अपने सर से ऐसे रगड़ने लगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने पूछा उनके पुत्र से कि भैया ये क्या कर रहे हैं। तो उनके बड़े सुपुत्र बोले कि भैया जी, जो वृंदावन से आते हैं ना, ये उनकी चप्पल अपने सर पर मलते रहते हैं, क्योंकि आज तक वृंदावन जाना नहीं हुआ। सोचते हैं वृंदावन का कोई यहाँ आ जाए, उसकी चप्पल में एक कण भी ब्रज की रज का लगा हो तो मेरा कल्याण हो जाए। वो बुजुर्ग कहने लगे कि ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि इतने सामर्थ्यवान है कि चाहें तो अपना स्वयं का हेलीकॉप्टर कर भी वृंदावन जाया जा सकता है, लेकिन आज तक ठाकुर जी की उस भूमि पर कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जीवन की शाम आ गई। उस वृंदावन की भूमि पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, जिस वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई एक रात भी यहाँ विश्राम कर ले तो ठाकुर जी अपने लोक में स्थान देते हैं। उस भूमि पर आपको 7 दिन ठहरने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा कौन सा जैकपॉट होता है ये हमें समझ नहीं आता। सबसे बड़ा जैकपॉट है। अब मानो तो लॉटरी खुल गई, ना मानो तो कुछ भी नहीं।
श्रीमद् भागवत जी में एक उल्लेख आता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े कर्मनिष्ठ, बड़े ही भजनानंदी, त्रिकाल संध्या करने वाले, लेकिन संतान ना होने के कारण दुखी है। आत्मदेव, आत्मदेव का मतलब जो अपनी आत्मा को ही देव माने वो है आत्मदेव। जब हम अपनी आत्मा को देव मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर्म करने से बच जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि देवता हमारे भीतर है, ठाकुर हमारे भीतर है, हम कुछ भी करें वो ठाकुर की दृष्टि में है। तो जो स्वयं की आत्मा को देव मानता हो उसका नाम है आत्मदेव। लेकिन आत्मदेव के घर में गाय नहीं होती, जब लाते हैं तो कुछ समय रहती है, कुछ दिन के बाद मर जाती है। तुलसी का गमला लगाते हैं, तुलसी का पौधा सूख जाता है, बड़े कष्ट में है। और जितने भजनानंदी हैं आत्मदेव, उनकी पत्नी उतनी ही कर्कशा स्वभाव की है। लोकवातिरता क्रूरा पायशो बहुजल्पिका सुराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जितना वो भजन करने वाले हैं, पत्नी उतना ही कलह करने वाली है, उतना ही कलेश करने वाली। ये बड़ी विचित्र घटना है। घरों में आजकल ये बहुत देखने को मिलता है कि तालमेल कम बनता है। कोई कोई बिरला ऐसा होगा जिसे ऐसी सुलक्षणा धर्म पत्नी मिल जाए तो कहने में चले, वरना एक चले लेफ्ट में, दूसरा चले राइट में। है जी। एक सेठ जी थे, मुझे पे सेठों की कथा बहुत आती है, क्योंकि सेठों के यहीं कथा करने जाते हैं तो सेठों की कथा। तो सेठ जी जो थे उनकी पत्नी बिल्कुल ऐसी ही थी, हर बात का विपरीत जवाब देती थी, हर काम को विपरीत करे। सेठ जी बड़े परेशान एक संत के पास पहुंचे। संत को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु बड़ा कष्ट है। क्या हुआ? बोले मेरी धर्मपत्नी जो है वो कहने में नहीं चलती है। क्यों भैया, क्या बात है? बोले महाराज जी, जिस दिन कहूँ मूंग की दाल बना दे उस दिन अरहर की दाल बना देती है, जिस दिन कहें आलू गोभी की सब्जी बना दो उस दिन आलू बैगन की बना देती है, कहने में नहीं चलती। संत ने बड़ा अच्छा एक सुझाव बताया, भैया सीधा सीधा सा उपाय है, जिस दिन तुझे आलू बैगन की सब्जी खानी हो आलू गोभी के बोला कर, अपने आप आलू बैगन बन के तैयार हो जाएंगे। जिस दिन अरहर की दाल खानी हो उस दिन मूंग की दाल बोला कर, अपने आप अरहर की दाल बनेगी। अब सेठ जी तो बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुन करके, भाई ये तो बहुत अच्छा समाधान है। घर पहुंचे, अब उनका जो मन था खाने का उसके बिल्कुल विपरीत बात की। पत्नी बोली ना, मैं तो ये बनाऊं। अब मन ही मन बड़े प्रसन्न कि भाई संत ने बड़ी बढ़िया चाबी हाथ में पकड़ा दी। अब एक समय की बात के नगर के सभी लोग हरिद्वार जा रहे थे गंगा जी स्नान करने के लिए। सेठ जी सोचने लगे अगर मैं कहूँगा तो ये मना करेगी। कहने लगे ऐसा है, सब लोग कथा वहाँ पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए हरिद्वार, हम नहीं जाएंगे, क्या करेंगे जाकर वहाँ? बोले जाएंगे कैसे नहीं, हम तो जरूर जाएंगे। तो सेठ जी बोले तो बात ये काम बढ़िया हो। अब सोचने लगे कि ये मेरे को वहाँ ले जाएगी, खुद भी भूखा मरेगी, मुझे भी मारेगी। सेठ जी कहने लगे सुनो। बोले हाँ। ये पड़ोसी बता रहा था कि उसकी धर्मपत्नी तो यहाँ से घर से ही पकवान बना बना के ले जा रही है, हम क्या करेंगे, बना के वहीं कुछ लेके खा लेंगे। अरे अरे ऐसे कैसे खा लेंगे, हम तो घर से बना के ले चलेंगे। अब मन ही मन ठाकुर जी का धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु बड़ी कृपा हुई। हरिद्वार पहुंच गए स्नान करने के लिए। अब कभी कभी तो बुद्धि ठीक काम करती है, कभी कभी नहीं भी करती।
वो पत्नी उनकी गंगा जी में स्नान करने के लिए गई, अब पंडित जी भूल गए कि इसको उल्टा बोलूंगा तब चलेगी। कहने लगे भाई पानी जरा गहरा है, बहाव तेज है, अंदर मत जा, डूब जाएगी। बोले अरे ऐसे कैसे डूब जाएगी, और आगे। अब वो मना करते जाए, वो आगे जाती जाए। गोविंदाय नमो नमः।